हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज के इस वीडियो में हम लोग ट्विटर का एक लॉगिन फॉर्म क्रिएट करने वाले हैं फ्रॉम द स्क्रैच। सारी चीज़ें मैं आपको यहाँ पर बताने वाला हूँ कि कौन कौन सी टेक्नोलॉजी यहाँ पर यूज हो रही है और उसका इस्तेमाल हम लोग किस काम के लिए करते हैं। सारी चीज़ें यहाँ पर मैं एक एक स्टेप में आपको बताता चलूँगा। अभी मजा आएगा ना भिड़ो। तो प्लीज़ यार वीडियो को लाइक कर देना और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक इसको शेयर करना। तो चलिए यहाँ पर स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम चलते हैं अपने डेस्कटॉप पे, क्योंकि मैं सारी चीज़ें आपको स्टेप बाय स्टेप बताने वाला हूँ। कोई ऐसी चीज़ नहीं बताऊँगा ताकि आपको बाद में लगे कि ये चीज़ हमसे तो मिस हो गई, हम इस चीज़ को कैसे करें। यहाँ पे कोई भी चीज़ आपसे स्किप नहीं करने वाला हूँ। फ्रॉम द स्टार्टिंग लास्ट तक आपको सारी चीज़ें यहाँ पर बताने वाला हूँ। तो ये फॉर्म आपका प्रीव्यू है, इसको आप देख सकते हो। यहाँ पे आपका ट्विटर का बर्ड लगा हुआ है, जो कि ब्रांडिंग है इसकी, बहुत अच्छी लग रही है। ट्विटर एक यहाँ पे वर्ड लिखा हुआ है, फिर आपका ईमेल है, फिर हमारे पास कुछ यहाँ पे इनपुट बॉक्सेस दो बने हुए हैं, ये हमारे पास पासवर्ड लगा हुआ है, फिर हमारे पास एक बहुत अच्छी सी एक बटन लगी हुई है। ये सारी चीज़ें हम लोग यहाँ पर क्रिएट करने वाले हैं। बैकग्राउंड और यह हमारा कार्ड, ठीक है ना, शैडो जो है बहुत अच्छे से मैच कर रहा है। तो सारी चीज़ें हम लोग यहाँ पर डिस्कस करने वाले हैं। तो इसके लिए चलते हैं अपने VS कोड में। तो उससे पहले हमको क्रिएट करना पड़ेगा एक फोल्डर। तो चलते हैं सबसे पहले डेस्कटॉप पे। डेस्कटॉप पे आने के बाद मैं यहाँ पे राइट क्लिक करूंगा और राइट क्लिक करने के बाद यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे, न्यू पे जाएंगे और फोल्डर पे क्लिक करेंगे। इससे क्या हो जाएगा, हमारा एक नया फोल्डर बन जाएगा। Ctrl+Shift+N दबा के भी आप न्यू फोल्डर बना सकते हैं। कमेंट बॉक्स में टाइप करके बताइए क्या इससे पहले आपको ये पता था शॉर्टकट की Ctrl+Shift+N फॉर क्रिएटिंग न्यू फोल्डर। तो इसका मैं यहाँ पर क्या कर दूंगा, एक का नाम रख देते हैं। नाम क्या रख लेते हैं हम लोग, इसका नाम भी हम लोग क्या करते हैं, ट्विटर ही रख देते हैं, ठीक है ना। तो चलिए यहाँ पे हमने इस प्रोजेक्ट का नाम ही ट्विटर रख दिया है और ट्विटर को क्या करेंगे, यहाँ पर ओपन कर लेंगे। ओपन करने के बाद आप देखिए अभी हमारे पास इसके अंदर कोई फाइल नहीं है, तो हम सबसे पहले क्या करेंगे, यहाँ पर ओपन विद कोड कर लेंगे, ठीक है। सबसे पहले मैं इस फोल्डर को यहाँ पे खोलने वाला हूँ अपने VS कोड के अंदर। आज अगर आप किसी और एडिटर का इस्तेमाल कर रहे हो तो कोई दिक्कत नहीं यार, आप वहाँ भी ऐसी सारी चीज़ें कर सकते हो। फिलहाल अभी यहाँ पे देखिए ट्विटर में कोई हमारे पास फाइल नहीं है। हम यहाँ पे दो फाइल्स क्रिएट करने वाले हैं। सबसे पहली जो हमारी फाइल रहेगी index.html की रहेगी। तो index.html की एक फाइल आप क्रिएट कर लो, ठीक है ना। और उसके बाद जो हमारी दूसरी यहाँ पर फाइल हम लोग क्रिएट करने वाले हैं वो हमारी रहेगी स्टाइल की, ठीक है ना। तो यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे, स्टाइलिंग यहाँ पर हम लोग लिखने वाले हैं। तो चलिए यहाँ पर हमारी फाइल यहाँ पे क्रिएट हो चुकी है index.html। और उसके बाद हम लोग यहाँ पर एक और फाइल यहाँ पर क्रिएट करेंगे style.css। तो मैं आपको बता दूं style.css के अंदर आप कैस्केडिंग स्टाइल सीट यानी स्टाइलिंग लिखते हैं और index.html के अंदर जो हमको कंटेंट देखना होता है उसको हम लिखते हैं। तो सबसे पहले मैं क्या करूँगा, यहाँ पर इसको अभी इधर आ जाते हैं। हमारे पास दो फाइल है, index.html और स्टाइल। तो इंडेक्स के अंदर आते हैं। सबसे पहले यहाँ पर मैं एक्सक्लेमेशन मार्क लगाऊंगा तो हमारी बॉयलर प्लेट बनकर तैयार है। इंटर हिट करूंगा तो बाकी सारी चीज़ें हमको ऑटोमेटिक कंप्लीट मिलती हैं। ये सारी चीज़ें मैंने बता रखी हैं। अगर मेरा यहाँ पर एक कोर्स है HTML, जो कि आप लोग यहाँ पर शायद देख भी रहे होंगे, अगर नहीं देखा है तो आप प्लीज़ जाके वहाँ पे देखिए, सारी चीज़ें मैंने बता रखी हैं। यहाँ पे मैं केवल अपने आज के कॉन्सेप्ट पे यहाँ पे ध्यान देने वाले। सबसे पहले क्या करेंगे, एक टाइटल यहाँ पे लगाएंगे। तो टाइटल क्या रहेगा हमारा, टाइटल यहाँ पे हम लोग यहाँ पे रख देते हैं ट्विटर, ठीक है ना। तो हमारे जो टाइटल है वो हो गया है ट्विटर। और इसको जल्दी से हम क्या करते हैं, राइट क्लिक करेंगे और ओपन विथ लिप सर्वर पे क्लिक कर देंगे। अगर आपके VS कोड में लिप सर्वर नहीं है तो यहाँ पे आप एक्सटेंशन पे क्लिक करके उसको सर्च कर सकते हैं, ठीक है ना। और सर्च करने के बाद यहाँ पे आपको लिखना है लिप सर्वर। जैसे आप यहाँ पे लिप सर्वर लिखोगे, अभी देखते हैं, पहले तो हमारा ये ओपन हो रहा है, ठीक है। ओपन हो गया, देखिए हमारा यहाँ पे ट्विटर आपका क्या हो चुका है, सेट हो चुका है, जो हमारा टाइटल था। तो VS कोड के हम अंदर यहाँ पे हम लोग आ चुके हैं। तो अब यहाँ पे अगली चीज़ यहाँ पे देखिए लिप सर्वर, अगर आपका नहीं है तो यहाँ पे क्लिक करना और उसके बाद यहाँ पे इंस्टॉल कर लेना। इससे क्या होगी, जो जो चीज़ें हम लोग यहाँ पर देखते चलेंगे वो ऑटोमेटिक वहाँ पर प्रीव्यू आपको दिखता चलेगा। तो चलिए मैं इसको बंद कर देता हूँ और सबसे पहले हम चलते हैं यहाँ पर इंडेक्स के अंदर। तो अभी हमने क्या लिखा है, केवल मैंने यहाँ पर टाइटल का नाम लिखा हुआ है। तो चलिए आगे की चीज़ें हम लोग यहाँ पर स्क्रिप्ट यहाँ पर स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले क्या करूंगा, मैं बॉडी के अंदर आ जाते हैं और बॉडी के अंदर सबसे पहले मैं क्या बनाऊंगा, एक डिव बनाऊंगा, ठीक है ना। और डिव का यहाँ पे बनाने के बाद मैं क्या करूंगा, इस डिव की एक क्लास लगाऊंगा, ठीक है ना। तो यहाँ पे आ जाते हैं क्लास, और इस क्लास का जो नाम रहेगा वो रहेगा कंटेनर, ठीक है ना। कंटेनर मतलब क्या होता है, बर्तन होता है, ठीक है ना, जिसके अंदर आप क्या करते हो, सामान रखते हो। आपके घर में बहुत सारे कंटेनर होंगे, किसी में आप चीनी रखते होगे, चाक पत्ती रखते हो, दाल रखते होगे। इसी तरह से हमारे पास क्या होते हैं, कंटेनर होते हैं। तो डिव हमने यहाँ पे बना लिया जिसकी क्लास क्या है, कंटेनर। तो बाद में हम लोग इसको स्टाइलिंग करने वाले हैं।
इसके अंदर एक और मैं डिव बनाने वाला हूँ, ठीक है ना, जिसके अंदर हम लोग यहाँ पर एक क्लास बनाने वाले हैं ब्रांड लोगो। ठीक है, हम लोग क्लास बनाएंगे ब्रांड लोगो। अब ब्रांड लोगो के क्लास के अंदर हमको क्या करना पड़ेगा, इसके अंदर हम लोग अपनी ब्रांडिंग करेंगे, ठीक है ना, जो आपकी इमेज वगैरह जो भी चीज़ें हैं। उसके बाद यहाँ पर इसके अंदर और एक डिव बनाऊंगा, और इसके अंदर हम लोग यहाँ पर क्या करने वाले हैं कि हम लोग यहाँ पर ब्रांड का टाइटल रखेंगे। तो ब्रांड टाइटल नाम की एक क्लास बना लेते हैं, ब्रांड टाइटल इसमें आ जाएगा। और उसके बाद ब्रांड टाइटल हम लोग क्या रखेंगे, यही सेम नाम रखेंगे, ठीक है। तो यहाँ से मैं कॉपी करता हूँ, तो ब्रांड का टाइटल हो गया ट्विटर, ठीक है ना, जो आपको ट्विटर यहाँ पे दिखाई देगा। उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पर एक और डिव बनाएंगे, ठीक है। और डिव बनाने के बाद हम लोग इसके अंदर क्या करेंगे, क्लास बनाते हैं। इसके अंदर बेसिकली हम लोग इनपुट रखने वाले हैं, तो इसका क्लास बना लेते हैं हम लोग। क्लास यहाँ पे इसका रख लेते हैं इनपुट्स, ठीक है ना, क्लास का नाम हो गया इनपुट्स। इसके अंदर हम लोग सारे इनपुट्स यहाँ पे लगाने वाले हैं। तो चलिए सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, यहाँ पर इसके लिए हम लोग पहले एक लेबल लगाते हैं, ठीक है ना। हमारे पास लेबल क्या है, लेबल आपका एक मिल जाएगा आपका ईमेल, तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ ईमेल मिल जाएगा। तो यहाँ पे फॉर का इस्तेमाल मैं नहीं करने वाला हूँ। इस तरह से मैं क्या करूँगा, एक और लेबल यहाँ पे बनाने वाला हूँ जिसका नाम होगा पासवर्ड, ठीक है। यहाँ पे मैंने ईमेल लिखा और एक जगह पे मैंने क्या लिख दिया है, पासवर्ड लिख दिया है। तो ईमेल हो गया और हमारा ये पासवर्ड हो गया। अगली चीज़ यहाँ पर हम लोग करने वाले हैं कि यहाँ पर हम लोग इनपुट टैग लगाएंगे, ठीक है। यहाँ पे लगा दीजिए इनपुट टैग। और इनपुट टैग जो रहेगा वो टाइप क्या रहेगा, सबसे पहले वाले का टाइप जो रहेगा वो आपका क्या रहेगा, ईमेल रहेगा, ठीक है, क्योंकि हम लोग क्या रिसीव कर रहे हैं, ईमेल कर रहे हैं, तो यहाँ पे ईमेल आ जाएगा। उसके बाद यहाँ पर हम लोग दूसरा यहाँ पे लगाएंगे, तो इसका जो टाइप रहेगा, ठीक है ना, लेबल का जो टाइप रहेगा वो पासवर्ड रहेगा। तो यहाँ पे मैं लगा देता हूँ इनपुट, और इनपुट लगाने के बाद यहाँ पे मैं क्या रखूँगा, इसका पासवर्ड रख दूँगा, ठीक है ना। इसका टाइप क्या हो जाएगा, हमारे पास पासवर्ड हो जाएगा। और पासवर्ड के अंदर हम लोग क्या करेंगे, कि यहाँ पर प्लेस होल्डर वगैरह लगाएंगे। फिलहाल चलते हैं और देखते हैं अभी क्या हुआ है। तो देखिए यहाँ पे ट्विटर लिखा हुआ है, ईमेल आ गया है, और उसके बाद हमारे पास पासवर्ड आ चुका है। पासवर्ड के अंदर हम लोग क्या करने वाले हैं, एक प्लेस होल्डर डालेंगे। प्लेस होल्डर वो होता है जो यहाँ पे दिखता तो है, लेकिन जैसे मैं क्लिक करूँगा वो चीज़ें हट जाती हैं यहाँ पे। तो हम लोग यहाँ पर इसके अंदर प्लेस होल्डर डालने वाले हैं, ठीक है ना। दोनों के अंदर प्लेस होल्डर डाल देते हैं ताकि आपको बहुत अच्छे से दिखाई देते। इनपुट टाइप ईमेल के अंदर में यहाँ पे प्लेस होल्डर यहाँ पे मैं डालने वाला हूँ। प्लेस होल्डर क्या डाला जाए, प्लेस होल्डर डाल देते हैं एग्जाम्पल, ठीक है। हम लोग डाल देते हैं यहाँ पर example@TEST.com, ठीक है, ये आपका हो गया एग्जाम्पल। और इसी तरह से हम लोग यहाँ पर पासवर्ड के अंदर भी एक प्लेस होल्डर डालेंगे। तो जैसे यहाँ पे मैं प्लेस होल्डर डालूंगा तो आप ध्यान से देखिएगा, तो यहाँ पे लिख देता हूँ मिनिमम 8, ठीक है ना, कैरेक्टर, ठीक है ना, मिनिमम 8 कैरेक्टर्स क्या चाहिए हमको, लॉग, मतलब इतने आपको लंबे चाहिए। तो चलिए देखते हैं अभी क्या हुआ है। इसमें देखिए example@text.com, ये आपका ईमेल हो जाएगा, और मिनिमम 8 कैरेक्टर्स, ठीक है ना। तो यहाँ पर आप देखिए ये चीज़ें आपको लग गई हैं, कैरेक्टर्स यहाँ पे हो जाएंगे। तो ये तो हमने यहाँ पर लगा लिया। अगली चीज़ हमको चाहिए, एक यहाँ पर बटन लगेगी, तो हम लोग जल्दी से बना देते हैं एक बटन। कौन सी बटन आपको बनानी है, लॉगिन बटन, ठीक है ना। तो यहाँ पे मैं लिखने वाला हूँ टाइप, इसका क्या रहेगा, पहले तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ लॉगिन, ठीक है। और उसके बाद यहाँ पे इस बटन का हम लोग टाइप बताएंगे, किस टाइप के बटन बना रहे हैं। तो हमको क्या करना होता है, अपने फॉर्म को सबमिट करवाना पड़ता है। तो सबमिट कराने के लिए जो हमारा बटन का टाइप रहेगा वो क्या रहेगा, सबमिट रहेगा, ठीक है। तो यहाँ पे मैं इसको सबमिट लिख देता हूँ। तो सबमिट हमने लिख दिया है, ठीक है ना। तो ये हमारा देखिए डिव आपका क्या हो चुका है, आपका कंप्लीट हो चुका है। इतनी सारी चीज़ें हमको यहाँ पर लिखनी थी। इस डिव के बाद, ठीक है ना, तो मैं थोड़ा सा यहाँ पर करना चाहूँगा कि हमारे पास क्या होती है, क्रेडिट होती है। तो क्रेडिट के लिए मैं क्या करूँगा, एक एंकर टैग लगाऊंगा, और एंकर टैग के अंदर यहाँ पे मैं लिखने वाला हूँ HTTP, एक यहाँ पे पाथ देने वाला हूँ HTTPS, ठीक है। और उसके बाद यहाँ पे दूंगा www, जहाँ पे आप ये देख रहे हैं वीडियो, ठीक है ना, तो उसका नाम क्या है, यूट्यूब, ठीक है ना, youtube.com। और उसके बाद यहाँ पर हम लोग लिखने वाले हैं स्लैश, और स्लैश के बाद यहाँ पे लगेंगे @ और उसके बाद लगाएंगे माई क्लासेस, जहाँ पे आप ये सारी चीज़ें यहाँ पे देख रहे हो, ठीक है ना। तो माई क्लासेस ये हमारा क्या है, हैंडल है, जो आपको इस लिंक पे क्लिक करने पर दिखेगा। तो इसको मैं लिख देता हूँ मेड बाई माई
क्लासेस, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें हमारी थी HTML के अंदर, आप यहाँ पे इसको अच्छे से देख सकते हो। ये हमारा HTML का पोर्शन था। तो हमने यहाँ पर देखिए, एक बार मैं रिकॉल करा देता हूँ। एक मैंने यहाँ पर डिव बनाया जिसकी क्लास कंटेनर है। इसके अंदर हमने ब्रांड का लोगो लगाना है। लोगो का मतलब जो आपकी वर्ड है, ठीक है ना, वो आपको दिखाई देगी, चिड़िया। उसके बाद यहाँ पे मैंने टाइटल यहाँ पे रख दिया। उसके बाद मैंने यहाँ पर ईमेल इनपुट्स के लिए बना दी है क्लासेस। इनपुट रहेगा, टाइप आपका ईमेल रहेगा, प्लेस होल्डर डाल देंगे। उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पर पासवर्ड के लिए लेबल बनाए हैं, और तो लेबल के अंदर हम लोग इनपुट टाइप पासवर्ड रखेंगे। प्लेस होल्डर के अंदर हम लोग डालेंगे मिनिमम 8 कैरेक्टर्स लॉन्ग होना चाहिए। और एक बटन बनाए हैं लॉगिन, ठीक है ना। इसके अंदर हम लोग क्या रहे हैं, सबमिट यहाँ पर बना रहे हैं। तो यहाँ तक मैंने ये सारा चीज़ यहाँ पर कंप्लीट कर लिया है। अब चलते हैं अपने CSS पे, और उससे पहले मैं आपको दिखाऊंगा इसका प्रीव्यू आपको कैसा दिख रहा है, ठीक है। तो देखो कुछ ऐसा आपको दिख रहा है। अभी इस पर क्लिक करेंगे तो देखो क्या होने वाला है। वाह गाइस, देखिए ये हमारे चैनल का यहाँ पर जो मैंने लिंक दिया था वो आपका ओपन हो चुका है। तो ये एकदम परफेक्ट लिंक भी काम कर रही है। तो चलिए अब आगे देखते हैं। और इसको बनाने के लिए हम लोग क्या करने वाले हैं, यहाँ पर सजाएंगे। सजाने के लिए क्या करना पड़ेगा, स्टाइलिंग लिखनी पड़ेगी। तो स्टाइलिंग लिखने के लिए सबसे पहले क्या करना पड़ेगा, इसको हमको लिंक करना पड़ेगा। तो सबसे पहले मैं यहाँ पे क्या करूँगा, लिंक टैग लगाऊंगा, ठीक है ना। और अपनी फाइल का नाम style.css। तो यहाँ पे ध्यान से देखिए, स्टाइल हमारी है style.css। मैंने इसका पाथ सेट कर दिया है, और इस तरह से हमारा ये चीज़ स्टाइल के साथ इंडेक्स हमारा क्या हो चुका है, कनेक्ट हो चुका है। अब जितनी भी चीज़ें मैं स्टाइल के अंदर लिखूंगा वो सारी चीज़ें यहाँ पर आपको दिखती चलेंगी, ठीक है ना। तो एक बार मैं आपको ऐसे देख लीजिए, ये सारी चीज़ें हमने यहाँ पर कंप्लीट कर ली है। तो HTML का पोर्शन हमारा कंप्लीट हो चुका है। अब चलते हैं अपने CSS के पार्ट में। तो CSS में क्या करना है, तो चलिए देखते हैं। सबसे पहले मैं क्या करता हूँ, इसको लाइन बाय लाइन आपको दिखाता हूँ। थोड़ा सा इधर कर लेते हैं, ठीक है। तो ये आपको कुछ ऐसा दिख रहा है। इसको भी थोड़ा सा मैं एडजस्ट करूँगा ताकि दोनों चीज़ें एक साथ आप देख पाओ, ठीक है। तो ये हमारा कोडिंग का आ गया, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग स्टाइल पे लिखने वाले हैं। तो मैं पहले चेक करना चाहूँगा कि हमारी स्टाइल लिंक हुई है नहीं लिंक हुई है। तो बैकग्राउंड कलर यहाँ पे डाल देता हूँ, बॉडी सेलेक्ट करके, ठीक है। और देखते हैं क्या हमारा लिंकिंग चल रहा है कि नहीं चल रहा है। बैकग्राउंड कलर, और मान लीजिए यहाँ पे हम लोग सेट कर देते हैं येलो, तो बैकग्राउंड चेंज हो जाना चाहिए। ओके गाइस, तो आप ध्यान से देखिए, हमारा जो स्टाइल है वो इंडेक्स साथ बिल्कुल परफेक्ट तरह से लिंक हो चुका है। अब इसके अंदर हम लोग क्या करने वाले हैं, यहाँ पे सारी स्टाइल अपनी लिखने वाले हैं। तो चलिए स्टाइल यहाँ पर लिखना हम लोग स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हमको एक एक चीज़ को यहाँ पे टारगेट करना पड़ेगा। तो सबसे पहले मैं टारगेट करने वाला हूँ इनपुट को। तो चलिए यहाँ पे इनपुट लिखता हूँ। इनपुट के लिए कुछ स्टाइल लिखूँगा। तो सबसे पहले मैं यहाँ पे लिखने वाला हूँ जो हमारा कैरेट कलर है, ठीक है ना। कैरेट कलर, उसको मैं क्या कर देता हूँ, रेड कर देता हूँ। तो आप सोच रहे हो कि यार कैरेट कलर क्या होता है। तो देखो, इस लाइन को सबसे पहले मैं कमेंट करने वाला हूँ, और उससे पहले आप ध्यान से देखो, अगर यहाँ पे मैं कुछ लिख रहा हूँ तो जो हमारा एक कर्सर है ना, कर्सर जो ब्लिंक कर रहा है, जो आपको बिंदी, ठीक है, दिखाई दे रही है, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, कैरेट कलर बोलते हैं। तो अगर मैं यहाँ पे इसको रेड कर दूंगा, ध्यान से देखो, तो अब यहाँ पे अगर मैं कुछ लिखूंगा तो इसका कलर आप ध्यान से देखिए, शायद आपको दिख रहा हो, ये हमारा क्या हो जाता है, रेड हो जाता है। तो इसलिए हम लोग यहाँ पर इसको कैरेट कलर लगाया हुआ है, ठीक है। चलिए पहली चीज़ हमने कैरेट कलर सेट कर दी। उसके बाद मैं बॉडी के लिए कुछ स्टाइलिंग देने वाला हूँ यार, ताकि बॉडी आपको थोड़ा अच्छी दिखे, ठीक है ना। सबसे पहले मैं मार्जिन को रीसेट करूँगा, मार्जिन कर दूंगा 0। तो मार्जिन हमारा क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो क्या होता है, बाय डिफ़ॉल्ट हमारी बॉडी में कुछ मार्जिन होता है। देखो जैसे मैं कमेंट करता हूँ, कुछ आपको मार्जिन दिख रहा है। जैसे मैं यहाँ पर मार्जिन 0 करता हूँ तो देखो मार्जिन आपका हट गया, ठीक है ना। तो ये चीज़ें आप यहाँ पे देख सकते हो। उसके बाद मैं इसकी विड्थ जो है मैं चाहता हूँ सेंटर में है, तो इसलिए विड्थ में क्या करूँगा, 100 VH करूँगा, व्यू पोर्ट, ठीक है ना। तो ये हमारा व्यू पोर्ट आ जाएगा। अगली चीज़ मैं यहाँ पे करने वाला हूँ, इसकी हाइट भी सेट करेंगे। और हाइट जो मैं करने वाला हूँ वो भी आपके क्या रहेगा, 100 VH रहेगा। चलिए हाइट एंड विड्थ मैंने सेट कर दी। इससे होगा क्या कि ये जो हमारा फॉर्म है इसी के अंदर रहेगा, ठीक है ना। कभी ये स्क्रॉल करने की नौबत आपको देखने को नहीं मिलेगी। अगली चीज़ यहाँ पर हम लोग करने वाले हैं, इसका बैकग्राउंड कलर चेंज करेंगे, ठीक है ना। बैकग्राउंड कलर, जो बैकग्राउंड यहाँ पे मैं यूज करने वाला हूँ, ठीक है ना। तो इसका मैं कलर कोड लिख के बैठा हूँ ECF, ठीक है ना, और 0F, और इसके बाद हमारे पास F3 है। ज़्यादा टाइप हो गया, ठीक है। तो ये देखिए हमारा क्या हो गया यहाँ पर, इसका बैकग्राउंड कलर ECF0
और F3 मैंने सेट कर लिया है, ठीक है ना। तो आप यहाँ पे कलर भी सेट कर सकते हो। तो मैंने पूरे बॉडी का जो बैकग्राउंड कलर है वो अपना चेंज कर दिया। उसके बाद मैं डिस्प्ले लगाऊंगा और डिस्प्ले में रखूंगा इसका फ्लेक्सिबल, ताकि हमको सारे आइटम बीच में दिखाई दें। फ्लेक्सिबल हो गया। और उसके बाद हम लोग यहाँ पर करेंगे अलाइन आइटम। अभी हमारे आइटम को करना है सेंटर, तो मैं यहाँ पे लगाऊंगा अलाइन आइटम सेंटर। तो देखिए सारी चीज़ें कहाँ पे आ जाएंगी, सेंटर पे आपको दिख रही हैं। उसके बाद जो हमारा टेक्स्ट लाइन है, ठीक है ना, टेक्स्ट लाइन, इसको भी हमको कहाँ पे रखना पड़ेगा, सेंटर पे रखना पड़ेगा। तो देखिए हमारे सारे टेक्स्ट भी कहाँ पे आ जाएंगे, हमको सेंटर में मिल जाएंगे। उसके बाद अगली चीज़ हमको क्या करना पड़ेगा, जस्टिफाई कंटेंट। मतलब सारे कंटेंट को हमको क्या करना है, यहाँ पर जस्टिफाई करना होता है। तो जस्टिफाई करने के लिए हम लोग क्या करेंगे, सेंटर कर देंगे। जस्टिफाई कंटेंट, और कंटेंट आपका कहाँ पे आ जाएगा, सेंटर पे आ जाएगा, ठीक है ना। तो इस तरह से आपको सेंटर पे देखने को मिल जाएगा। अगली चीज़ यहाँ पर हम लोग करने वाले हैं प्लेस आइटम। जो हमारे सारे आइटम हैं, ठीक है ना, उन सारे आइटम को हमको क्या करना है, सेंटर में प्लेस कर देना है। तो मैं यहाँ पे लिखने वाला हूँ, ठीक है। तो सारे आइटम कहाँ पे आ जाएंगे, हमारे पास सेंटर में आ जाएंगे। और उसके बाद मान लीजिए हमारा जो आइटम है वो आपका ओवरफ्लो कर रहा है, ठीक है, हो सकता है ऐसा। तो अगर मान लीजिए हमारा ये ओवरफ्लो कर रहा है तो उसको हम लोग क्या करेंगे, हाइड रखेंगे। तो यहाँ पे मैं लिखता हूँ ओवरफ्लो प्रॉपर्टी, और ओवरफ्लो को हम लोग क्या करेंगे, हिडन कर देंगे, ताकि आपको दिखाई न दे। उसके बाद बात करते हैं फॉन्ट फैमिली की। तो फॉन्ट फैमिली भी एक अच्छी सी लगा लेते हैं। मैं यहाँ पे यूज करने वाला हूँ सैंस सेरिफ, जो कि हम मुझको बहुत ज़्यादा पसंद है। तो यहाँ पे आपका लग जाएगा सैंस सेरिफ, आपका फॉन्ट लग जाएगा। तो बॉडी से रिलेटेड सारी चीज़ें हमने यहाँ पर कवर कर ली है। तो आप ध्यान से देख लो, कुछ हमारा फॉन्ट ऐसा दिख। तो मैं डिस्टेंस को ए को किस में कन्वर्ट करूंगी बेबी? अगली चीज़ हम लोग कंटेनर बनाएंगे। तो डॉट कंटेनर, तो कंटेनर क्लास बनाई थी हमने, ठीक है ना। कंटेनर क्लास के लिए हम लोग यहाँ पर अब कुछ लिखने वाले। कंटेनर क्लास के अंदर सबसे पहले मैं पोजीशन लगाऊंगा। जो हमारी पोजीशन रहेगी वो रिलेटिव रहेगी, ठीक है ना, ताकि हम क्या करें, आइटम को इधर से उधर, ठीक है ना, क्या कर सकते हैं, हम लोग खिसका सकते हैं अपने अकॉर्डिंग। तो पोजीशन हमारी क्या रहनी होगी, रिलेटिव। विड्थ इसकी सेट कर देते हैं हम लोग। तो विड्थ हम कर देते हैं 350 पिक्सल, इतना सफिशिएंट रहेगा मेरा, ठीक है ना। तो देखिए ये आपका एक साथ आ गया है। उसके बाद इसकी हाइट हम लोग सेट करेंगे। हाइट 500 कर देता हूँ, 500 पिक्सल। देखिए आपकी क्या हो जाएगी, यहाँ पर हाइट आपकी सेट हो जाएगी। उसके बाद जो बॉर्डर की रेडियस है, ठीक है ना, बॉर्डर रेडियस, उसको हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पर चेंज करेंगे। तो यहाँ पर मैं जो बॉर्डर रेडियस रखने वाला हूँ 20 पिक्सल, ताकि जो बॉर्डर है वो आपका राउंडेड आ जाए, ठीक है ना। तो बॉर्डर यहाँ पे आ जाएगा। अभी हम लोग यहाँ पर इसको लगाने वाले हैं, बॉर्डर रेडियस को। उसके बाद पैडिंग यहाँ पे लगाने वाला हूँ, ठीक है। पैडिंग यहाँ पे कर देते हैं हम लोग 40 पिक्सल, ताकि अंदर से क्या आ जाए, थोड़ा सा मार्जिन यहाँ पे मिल जाए। और पैडिंग के बाद हम लोग यहाँ पर लगाने वाले हैं बॉक्स साइजिंग। बॉक्स साइजिंग क्या करता है, आपके बॉक्स को यहाँ पर सेट करता है। तो यहाँ पे लगाएंगे बॉर्डर बॉक्स, ठीक है, बॉर्डर बॉक्स आपका रहेगा। उसके बाद इसका बैकग्राउंड कलर थोड़ा सा मुझको चेंज करना पड़ेगा, ताकि आपको कुछ और दिखाई दे। तो यहाँ पे मैं लगाने वाला हूँ कलर कोड C, ठीक है ना। और उसके बाद E लगाएंगे C F0 F3, ठीक है। ये हमारा यहाँ पर कलर कोड यहाँ पर लग चुका है। अब अगली चीज़ यहाँ पर हम लोग क्या लगाएंगे, बॉक्स शैडो लगाएंगे, ताकि ये सारी चीज़ें हमको यहाँ पर अच्छे से दिखाई दे। तो बॉक्स शैडो लगाने के लिए क्या करेंगे, यहाँ पर हमारे पास एक प्रॉपर्टी है बॉक्स शैडो नाम की, छाया प्रति, ठीक है ना। तो छाया प्रति कैसे लगाना है, तो मैं यहाँ पे लिखूंगा 14 पिक्सल 14 पिक्सल, ठीक है ना। मैं यहाँ पे क्रिएट कर रहा हूँ 20 पिक्सल। अब ध्यान से देखिए, अभी चारों तरफ से आ रहा है, ठीक है ना, कुछ ऐसा दिख रहा है, अच्छा लग रहा है यार म्यूजिक, लेकिन हमको थोड़ा अच्छा और देखना है, ठीक है ना। तो यहाँ पे मैं क्या करूँगा, इसका जो कलर है वो वहाँ पे देने वाला हूँ। कलर कोड में CD CE और D1 कर देता हूँ। थोड़ा मैचिंग होना चाहिए, ठीक है, थोड़ा थोड़ा देखिए आपका मैच कर रहा है। तो ये हमने पहले यहाँ पे दे दी है। और उसके बाद इसी तरह से हम यहाँ पे देंगे -14 पिक्सल, उसके बाद -14 पिक्सल, ठीक है ना। और उसके बाद यहाँ पे 20 पिक्सल, और उसके बाद फिर यहाँ पे इसका कलर दे देते हैं वाइट, ठीक है। तो ध्यान से आप देखोगे तो यहाँ पर हमारा क्या आ चुका है, मार्जिन आपको देखने को मिल रहा है। तो -14 पिक्सल -14 पिक्सल और 20 पिक्सल, और उसके बाद कलर यहाँ पे वाइट दे दिया। तो बॉक्स शैडो आप कुछ इस तरह से यहाँ पे लगा सकते हैं। तो बॉक्स शैडो तो हमको दिखने लगा है, ठीक है ना। तो ये हमने कंटेनर बना दिया। ये कंटेनर क्या था बेसिकली मैं आपको बता दूँ, ये जो कंटेनर क्लास है ना, ये क्लास,
इसके अंदर तो सारी चीज़ें हमने रखी हैं, ये देखो ट्विटर, ईमेल, पासवर्ड, ये सारी चीज़ें, लॉगिन वगैरह। तो हम लोग अभी इसी से रिलेटेड सारी चीज़ों के लिए स्टाइलिंग लिख रहे हैं। तो अब हम लोग यहाँ पर बात करने वाले हैं हमारे ब्रांड लोगो के बारे में, जो हमारा लोगो लगने वाला है। तो लोगो के लिए हमने कौन सी क्लास बनाई है उसको कॉपी कर लेते हैं। तो हमारी क्लास का नाम क्या था, ब्रांड लोगो। ये क्लास यहाँ पे निकालते हैं और इसकी अब करेंगे स्टाइलिंग। तो क्लास के नाम में हमेशा क्या होता है, आपका डॉट लगता है, तभी हम इसको टारगेट करते हैं। तो यहाँ पे लिखा है ब्रांड लोगो। अब इसके लिए हम लोग क्या करेंगे, स्टाइलिंग करेंगे। तो सबसे पहले मैं हाइट और विड्थ इसकी 100 पिक्सल सेट कर, तो विड्थ रहेगी 100 पिक्सल और उसके बाद इसकी हाइट रहेगी हमारे पास 100 पिक्सल, क्योंकि हमको क्या करना है, इसको गोल बनाना है, ठीक है ना, गोल मटोल बहुत अच्छे से बनाना है। उसके बाद अगली चीज़ हमको इसको बैकग्राउंड लगाना पड़ेगा। तो मैं यहाँ पे लगाऊंगा बैकग्राउंड, ठीक है ना। और बैकग्राउंड के अंदर हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पर एक URL पास करेंगे, URL। अब ये जो URL है, ठीक है ना, ये क्या है, उस वर्ड का है जो हम लोग ट्विटर के इस्तेमाल करते हैं। तो ट्विटर में कौन सा आइकॉन होता है, एक बर्ड का होता है। तो इसका मैंने यहाँ पे लिंक रखा हुआ है, ठीक है ना। मैं यहाँ पे आपको डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक बता दूंगा। यहाँ पर ये जो आपको दिख रहा है, इसी को मैं क्या करूँगा, यहाँ से कॉपी पेस्ट करूँगा और इसी को हम लोग क्या करेंगे, वहाँ पर लगा देने वाले हैं, ठीक है ना। तो चलिए इसको मैं इधर कर देता हूँ अभी। और सबसे पहले मैं यहाँ पे URL में यही चीज़ यहाँ पर पास करने वाला हूँ। तो देखिए यहाँ पे मैं पास कर देता हूँ, ठीक है ना। तो बैकग्राउंड में मेरा क्या हो चुका है, ये आपका इमेज लग चुका है। इसका डिस्क्रिप्शन मैं आपको दे दूंगा, आप खुद से भी यहाँ पे डाउनलोड कर सकते हैं इंटरनेट पे। आपको इतना तो यार जरूर ही आता होगा इंटरनेट पे सारी इमेज को, लोगोस को डाउनलोड करना। उसके बाद यहाँ पे मार्जिन सेट करता हूँ। मार्जिन में करने वाला हूँ ऑटोमेटिक मार्जिन रहेगा, ज़्यादा अच्छा रहेगा हमारे लिए। उसके बाद हम लोग बॉर्डर रेडियस 50, क्योंकि हमको क्या करना है ना, इसको इस इमेज को राउंडेड करना है, ठीक है ना, जो बनेगा। तो हम लोग बॉर्डर रेडियस यहाँ पे लगाएंगे 50% की, तो गोल रहे एकदम, ठीक है ना। इमेज तो वैसे भी गोल है, फिलहाल हमको इसके पीछे का बॉक्स भी बनाना है। उसके बाद क्या करेंगे, बॉक्स शैडो लगाएंगे। तो देखो बॉक्स शैडो लगाएंगे तो हमारा क्या होगा ना, ये जो इमेज दिखाई दे रही है इसके पीछे एक गोल गोल आपको, ठीक है ना, आपको दिखने लगेगा, ताकि आपको अच्छे से दिखाई देगा, अच्छा लगेगा। तो 7 पिक्सल शैडो देख सेट कर रहा हूँ, 7 पिक्सल इंटू 7 पिक्सल और उसके बाद यहाँ पे 10 पिक्सल और उसके बाद यहाँ पे एक कलर का नाम डिसाइड करना है, SCED1, ठीक है ना। तो देखो यहाँ पे एक शैडो आपका लग चुका है और इसी के साथ एक और शैडो लगानी है हमको, ठीक है। और दूसरी शैडो रहेगी -7 पिक्सल, ठीक है। और उसके बाद 10 पिक्सल और उसके बाद कलर का नाम रखेंगे वाइट, ठीक है ना। शैडो कैसी चाहिए, वाइट चाहिए। इसके बाद हम लोग यहाँ पर कोडिंग करने वाले हैं हमारे ब्रांड टाइटल की। पर एक चीज़ यार कुछ मिसिंग मुझको लग रहा है, क्योंकि इसका शैडो कहाँ चला गया। तो देखते हैं क्या कोई दिक्कत हुई है। ओके, यहाँ पे 10 मैंने तो लिखा है, पर यहाँ पे पिक्सल नहीं लिखा है, ठीक है, पिक्सल लिख देते हैं। तो देखिए यहाँ पर हमारा ये शैडो, ठीक है ना, लग चुका है। तो ऑलराइट, यहाँ तक का हमारा काम कंप्लीट हो चुका है। अब चलते हैं और देखते हैं हमारे पास ब्रांड के टाइटल यानी कि ट्विटर के लिए क्या क्लास है। तो इसका नाम था ब्रांड टाइटल। यहाँ से कॉपी करो, यहाँ पे डॉट लगा के पेस्ट करो, ये बन गई मेरी क्लास। और इसको अब करने वाले हैं हम लोग स्टाइल। चलिए ठीक है, इसको स्टाइल करने के लिए हम लोग सबसे पहले क्या करेंगे, यहाँ पर कुछ मार्जिन वगैरह सेट करेंगे। तो सबसे पहले मार्जिन थोड़ा लेके आते हैं ऊपर से, मार्जिन टॉप हम लोग 10 पिक्सल कर लेते हैं। 10 पिक्सल हमारा मार्जिन टॉप रहेगा, ठीक है ना। थोड़ा आपको ऊपर से चाहिए मार्जिन। और इसके बाद इसका जो फॉन्ट वेट है, ठीक है ना, फॉन्ट वेट हम लोग बढ़ा देते हैं। फॉन्ट वेट में यहाँ पे रखने वाला हूँ 900, ठीक है। और उसके बाद यहाँ पे फॉन्ट का साइज में रखने वाला हूँ, जो फॉन्ट की साइज रहेगी यहाँ पे मैं रैम में रखना चाहता हूँ 1.8 REM, ठीक है। 1.8 आपका REM यहाँ पे लग जाएगा। उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे कलर सेट करता हूँ मैं इसका। जो इसका कलर रहेगा, तो कलर आप देख ही रहे हो यार, कौन सा कलर किया जाए। तो यहाँ पे मैं एक कलर कोड लेके आया हूँ, ठीक है ना। 1 सेट करूँगा, D सेट करूँगा और उसके बाद A1 F, उसके बाद हम लोग 2 सेट करेंगे। तो आप देखिए यहाँ पर इसका कलर आपका सेट हो चुका है, ठीक है ना। तो आप चाहो तो वहाँ से भी कलर सेट कर सकते हो। उसके बाद थोड़ा सा मैं लेटर स्पेसिंग करने वाला हूँ। लेटर स्पेसिंग आ जाएगी 1 पिक्सल की, तो हमको कुछ ऐसा दिखाई देगा, ठीक है। तो लेटर स्पेसिंग आ गए। तो अभी हमारा देखिए यहाँ पे ब्रांड का जो टाइटल है वो भी आपका अच्छे से दिख रहा है। उसके बाद हम लोग बात करने वाले हैं, अब बात करेंगे इनपुट क्लास की।
तो यहाँ से मैं इनपुट्स क्लास को यहाँ पे कॉपी करता हूँ और यहाँ पे आ जाते हैं। तो डॉट लगा के इनपुट को हम लोग यहाँ पे अब टारगेट करेंगे और इसको स्टाइल करने वाले हैं। तो इनपुट के अंदर क्या है, एक ईमेल है, एक आपका पासवर्ड है और एक हमारे पास लॉगिन है। इनके लिए हम लोग यहाँ पर सारी स्टाइलिंग यहाँ पर लिखने वाले हैं। तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पर इसके लिए हम लोग लिखेंगे इनपुट्स के लिए कि टेक्स्ट लाइन लेफ्ट हो जाए, टेक्स्ट अलाइन कहाँ पे चला जाए, लेफ्ट हो जाए। उसके बाद हम यहाँ पे मार्जिन चाहेंगे, थोड़ा सा मार्जिन आ जाना चाहिए यार, क्योंकि बहुत एकदम ऊपर नीचे ही दिख रहा है, ठीक है ना। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, 30 पिक्सल का लगा देंगे मार्जिन, ठीक है। तो देखिए हमारा जो इनपुट्स हो गया वो ट्विटर से जो हमारा ब्रांडिंग था इससे थोड़ा सा नीचे आ गया 30 पिक्सल का, और सही भी लग रहा है। आप अपने हिसाब से इसको एडजस्ट कर सकते हो, ठीक है ना। उसके बाद हम लोग यहाँ क्या करेंगे, 3 चीज़ों के लिए कॉमन स्टाइलिंग देंगे। एक तो हमारे पास क्या था, लेबल है, और उसके बाद हमारे पास इनपुट है, ठीक है ना, बेसिकली एलिमेंट है, और तीसरी जो हमारे पास है वो हमारे पास क्या है, बटन्स हैं। इन तीनों की जो स्टाइलिंग है हम लोग यहाँ पे सेम देने वाले हैं। तो सबसे पहले मैं डिस्प्ले लगाऊंगा ब्लॉक, ताकि हम लोग इसकी हाइट और विड्थ को सेट कर पाएँ, क्योंकि ये क्या होते हैं, इनलाइन एलिमेंट्स होते हैं। इनलाइन एलिमेंट को डायरेक्टली आप उसकी हाइट और विड्थ को सेट नहीं कर पाते हो। तो यहाँ पे मैं क्या करूँगा, इसकी विड्थ को कवर करूँगा 100% से, ताकि पूरे पेज में आपको दिखाई दे, ठीक है ना। विड्थ मैंने क्या की 100%। जो इसकी पैडिंग है, ठीक है ना, उसको हम लोग यहाँ पे 0 कर देने वाले हैं। पैडिंग के बाद हम लोग यहाँ पर क्या कर रहे हैं, बॉर्डर नन, इसका बॉर्डर हमको नहीं देखना है। तो बॉर्डर आपको दिख रहा है ना, ये बॉर्डर हमको नहीं देखना है, नन कर देता हूँ। तो देखो आपको सारा बॉर्डर क्या हो चुका है, इसका हाइड हो चुका है। बॉर्डर नन करने के बाद हम लोग यहाँ पे आउटलाइन भी नन कर देंगे, हमको आउटर लाइन भी नहीं चाहिए। आउटर लाइन भी आपकी क्या हो जाएगी, यहाँ पे गायब हो जाएगी। उसके बाद बॉक्स साइजिंग कर देंगे हम लोग, बॉर्डर बॉक्स, ठीक है, ताकि एक्स्ट्रा कोई हमको स्पेस देने की ज़रूरत ना पड़े। तो ये हमारा हो गया इनपुट। देखिए ये यहाँ तक हमने काम कंप्लीट कर लिया है। यहाँ पे मैं क्लिक कर देता हूँ, ठीक है ना। उसके बाद यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, कुछ लेबल के ऊपर काम करने वाले हैं कि एक लेबल जो रहेगा हमारा कुछ दूसरी तरीके से रहेगा। तो यहाँ पे मैं लगाऊंगा लेबल nth ऑफ टाइप, और जो टाइप है उसको हम कहेंगे टू है, ठीक है ना। इसके लिए हम लोग क्या करने वाले हैं, यहाँ पे स्टाइल लिखने वाले हैं। तो यहाँ पे क्या करूँगा, मार्जिन सेट करूँगा, ठीक है ना। लेकिन मार्जिन कहाँ पे सेट करेंगे, टॉप पे सेट करेंगे। तो इसलिए यहाँ पे लिखना पड़ेगा मार्जिन टॉप। जो मार्जिन टॉप रहेगा, ठीक है ना, वो हमारा रहेगा 12 पिक्सल का, या जो भी आप रखना चाहते हो। तो देखिए ध्यान से, यहाँ पे मार्जिन आ चुका है 12 पिक्सल का। उसके बाद अगली चीज़ यहाँ पे आ जाते हैं हम लोग इनपुट, और इनपुट के अंदर हम लोग यहाँ पर लगाने वाले हैं प्लेस होल्डर। जो हमारा प्लेस होल्डर है, ठीक है ना, जिसके अंदर मिनिमम एक कैरेक्टर, उसके बाद एग्जाम्पल, टेस्ट, ये सब लिखा हुआ। इसके लिए हम लोग यहाँ पर स्टाइल करेंगे। इसके लिए मैं क्या करूँगा, इसका कलर चेंज करूँगा, बस कलर, और यहाँ पे चेंज कर देंगे, इसका कलर कर देंगे ग्रे। तो आप ध्यान से देख लो, यहाँ पर अभी तक मैंने यहाँ पर प्लेस होल्डर की भी कोडिंग कर दी है, ठीक है ना। अब इसके बाद हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पर इनपुट की कोडिंग करने वाले हैं, ठीक है ना। तो चलिए इसको थोड़ा सा स्क्रॉल करते हैं। इनपुट एलिमेंट को करेंगे टारगेट, और उसके बाद यहाँ पे इसकी सेट करेंगे। तो सबसे पहले मैं बैकग्राउंड सेट करूँगा इसका इनपुट का, ठीक है ना, ECF0F3, ये हमने सेट कर दिया इसका बैकग्राउंड कलर, ठीक है ना। अब बैकग्राउंड करने के बाद यहाँ पे मैं लगाऊंगा पैडिंग, और पैडिंग मेरी रहेगी 10 पिक्सल की। पैडिंग का मतलब क्या होता है, इनर मार्जिन होता है। तो आप इनर मार्जिन यहाँ पे सेट कर सकते हो पैडिंग में। अगली चीज़ मैं यहाँ पे लगाने वाला हूँ पैडिंग लेफ्ट 20 पिक्सल। तो पैडिंग लेफ्ट 20 पिक्सल लगाने वाला हूँ। तो 20 पिक्सल की पैडिंग आ जाएगी लेफ्ट में। तो आप ध्यान से देखो, इधर आ जाएगा हमारा। उसके बाद यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, हाइट सेट करेंगे इसकी थोड़ी सी, ताकि आपको थोड़ा बड़ा दिखाई दे, ठीक है ना। और जो हमारी हाइट है वो 50 पिक्सल कर देता हूँ। उसके बाद फॉन्ट साइज थोड़ा बढ़ा लेते हैं इसका, ठीक है ना। फॉन्ट साइज में 14 पिक्सल रख देता हूँ इसका। तो आपको कुछ ऐसा दिखेगा फॉन्ट साइज इनपुट का। और उसके बाद यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे बॉर्डर रेडियस लगाएंगे ताकि राउंडेड दिखे। तो बॉर्डर रेडियस आ जाते हैं 50 पिक्सल का। देखिए यहाँ पे बॉर्डर रेडियस आ जाएगी तो आपको क्या होगा, राउंड दिखाएगा। अब मैं बनाऊंगा यहाँ पर बॉक्स शैडो, जिससे वो इफेक्ट आएगा जो हमने वहाँ पर देखा था। बॉक्स शैडो के अंदर हम लोग इनसेट बनाएंगे, क्योंकि हम क्या चाहते हैं, इनर में चाहते हैं, ठीक है ना, आउट में नहीं चाहिए, इन में चाहते हैं। तो 6 इनसेट में 6 पिक्सल अंदर से, ठीक है ना, फिर 6 पिक्सल,
और उसके बाद यहाँ पे फिर से 6 पिक्सल, तो 6 पिक्सल का मैं यहाँ पे बनाने वाला हूँ। तो आप ध्यान से देखिए, कुछ ऐसा भी दिखने वाला है। उसके बाद यहाँ पे कलर का नाम लिखेंगे CB CE-D1, ठीक है। ये हमारा कलर बन चुका है, तो कुछ आपको ऐसा दिखाई दे रहा है। उसके बाद यहाँ पे कॉमा लगाएंगे, फिर यहाँ पे मैं लिखूंगा इंसेट, ठीक है ना। और उसके बाद फिर क्या लिखूंगा -6 पिक्सल, -6 पिक्सल, और उसके बाद फिर प्लस में 6 पिक्सल, और उसके बाद जो कलर रहेगा वो आपका क्या रहेगा, वाइट रहेगा। तो देखिए आपका कुछ ऐसा दिख रहा है जो कि बहुत क्यूट लग रहा है यार। अभी तक का हमारा काम बहुत अच्छा से दिख रहा है। अभी मैं सारी कोडिंग आपको लास्ट में दिखाने वाला हूँ, ठीक है, आप यहाँ पे देख सकते हो। अब इसके बाद हमारे पास क्या बची है, ये हमारी लॉगिन बटन बनी हुई है, ठीक है ना। तो लॉगिन बटन को हम लोग करते हैं स्टाइल। तो इसके लिए मैं क्या करूँगा, बटन टैग को करूँगा टारगेट। तो बटन में क्या क्या काम करना है, सबसे पहले तो इसका कलर डिसाइड करते हैं। बटन का कलर क्या रखा जाए, वाइट कर देता हूँ। उसके बाद इसका मार्जिन टॉप, थोड़ा ऊपर से मार्जिन आ जाएगा, कितना ले लिया जाए, 20 पिक्सल इनफ है। देखो हमारी बटन क्या हो जाएगी, नीचे आ जाएगी। अगली चीज़ जो मार्जिन टॉप के बाद हम लोग यहाँ पर लिखने वाले हैं वो है हमारा बैकग्राउंड कलर। बैकग्राउंड कलर यहाँ पे मैं क्या कर देता हूँ, इसका वही कलर सेट कर देते हैं, ठीक है ना। ठीक है, इस तरह से ये आपका बैकग्राउंड कलर हो गया। और उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पर इसकी हाइट सेट कर देंगे, तो ताकि थोड़ा सा आपको बड़ा दिखाई दे, हाइट सेट कर देते हैं। हाइट इसकी 40 पिक्सल, ठीक है, इतना आपको इनफ दिखाई देगा। उसके बाद बॉर्डर रेडियस लगा देते हैं, राउंडेड हमको क्रिएट करना होगा बॉर्डर रेडियस। तो बॉर्डर रेडियस हमारी जो रहेगी वो हमारी रहेगी 20 पिक्सल, थोड़ा सा राउंडेड आपको दिखे, ठीक है, ये आपका आ जाएगा। उसके बाद हम लोग यहाँ पे इस पे ले जाएं तो हमारा एक कर्सर जो है वो पॉइंटर बन जाए, मतलब हैंडशेक बन जाए। तो इसलिए यहाँ पे क्या लगाएंगे, कर्सर पॉइंटर, ठीक है ना। तो कर्सर देखिए यहाँ पे क्लिक करने पर एक पॉइंटर बन जाएगा। उसके बाद इसका फॉन्ट वेट बढ़ा देता हूँ, 900 कर देता हूँ ताकि और अच्छे से आपको दिखाई दे, 900, ठीक है ना। तो ये आपका थोड़ा सा आपको बड़ा दिखाई देगा। उसके बाद क्या करेंगे, हम लोग इसकी बॉक्स शैडो बनाएंगे। इसकी भी बॉक्स शैडो आपको बनानी पड़ेगी। बॉक्स शैडो में आ जाते हैं 6 पिक्सल, अगेन 6 पिक्सल, अगेन 6 पिक्सल। कलर हम दे देते हैं हम लोग हैश, उसके बाद है CB, ठीक है ना, CE-D1। ये हमारा कलर हो गया पहला वाला। उसके बाद यहाँ पे लगाएंगे कॉमा, दूसरा -6 पिक्सल, उसके बाद फिर से -6 पिक्सल, और उसके बाद 6 पिक्सल प्लस में, और कलर हमारा दूसरा वाला क्या रहेगा, वाइट रहेगा। तो ये देखिए हमारे पास यहाँ पे ये सारी चीज़ें आ गई हैं। अब यहाँ पे अगली चीज़, यहाँ पे हम लोग ये चाहते हैं, ठीक है ना, कि जैसे ये जो आपका नीचे लगा हुआ है, ठीक है ना, वो जो शैडो लगी हुई है गायब हो जाए। कब गायब होनी चाहिए, जब इस पे क्या करें, माउस ओवर आए। तो यहाँ पे मैं लिखूंगा बटन, और बटन के साथ मैं लिखूंगा हावर, ठीक है ना। और हावर पे क्या करूंगा, यहाँ पर मैं लगा दूंगा बॉर्डर बॉक्स शैडो, और बॉक्स शैडो में क्या लिखूंगा, नन लिख दूंगा, ताकि ये आपका नन हो जाए, ठीक है ना। जैसे इसमें हो जाएगा, ध्यान से देखिएगा, यहाँ पे थोड़ी सी आपको शैडो दिख रही है, जैसे इस पे लेके जाऊंगा तो शैडो आपकी गायब हो जाती है, ठीक है ना। तो इस तरह से आप यहाँ पे कर सकते हो। तो सारी चीज़ें तैयार कंप्लीट हो चुकी है। एक बार अपना फॉर्म देखते हैं अभी फॉर्म कैसा दिख रहा है, ठीक है। तो ये हमारा फॉर्म कुछ इस तरीके से अभी आपको दिखाई दे रहा है। चलिए ठीक है, अगली चीज़ यहाँ पर हम लोग करने वाले हैं, बॉक्स शैडो के बाद हम लोग एंकर टैग को यहाँ पे टारगेट करेंगे। तो एंकर टैग यहाँ पे मैं लगाने वाला हूँ, और एंकर टैग के अंदर हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पर पोजीशन लगाएंगे। पोजीशन इसकी मैं एब्सोल्यूट लगा देता हूँ। और उसके बाद दूसरी चीज़ यहाँ पे करेंगे, फॉन्ट साइज थोड़ा बढ़ाएंगे, फॉन्ट साइज 8 पिक्सल कर देता हूँ। और उसके बाद यहाँ पे हम लोग बॉटम और राइट इसको कर देते हैं, कहाँ पे दिखाई दे, बॉटम में, ठीक है ना, 4, बॉटम से 4 पिक्सल, एंड उसके बाद उसी में राइट से भी 4 पिक्सल। तो आप देखिएगा अभी इधर आ जाएगा, ये 4 पिक्सल लिखना है, देखिए यहाँ पे 4 पिक्सल आ जाएगा। उसके बाद यहाँ पे टेक्स्ट डेकोरेशन, इसकी अंडरलाइन हटानी है हमको, टेक्स्ट डेकोरेशन मुझको नन करना पड़ेगा। जो हमारा एंकर टैग है यहाँ से देखिए इसकी लाइन क्या हो जाएगी, नीचे की हट जाएगी। उसके बाद हमारा क्या लगना है, इसका बैकग्राउंड कलर मैं चेंज करना चाहूँगा, बैकग्राउंड कलर येलो कर देता हूँ, थोड़ा हाईलाइट हो जाएगा, ठीक है, यहाँ पे हाईलाइट हो गया।
और उसके बाद यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे, इसका बॉर्डर रेडियस लगाएंगे, थोड़ा राउंडेड आपको दिखे तो बॉर्डर रेडियस 10 पिक्सल। तो बॉर्डर रेडियस यहाँ पे लग जाएगी। बॉर्डर रेडियस के बाद हम लोग क्या करेंगे, पैडिंग लगाएंगे, थोड़ा इनर मार्जिन हमको चाहिए, तो पैडिंग मैं यहाँ पे लगाऊंगा 4 पिक्सल की। तो हमको कुछ इस तरह से यहाँ पे देखने को मिल जाएगा, या 2 पिक्सल की लगा लेते हैं, 2 पिक्सल इनफ है। ये मैं कर लेता हूँ, तब तक आप ड्रीम इलेवन पे टीम बना। तो दोस्तों देखिए हमारा फॉर्म बनकर कंप्लीट हो चुका है, लेकिन एक ही दिक्कत है यार, कोई मिस्टेक हो गई है, क्योंकि ये जो हमारा फॉर्म है, ठीक है ना, ये सेंटर पे नहीं दिखाई दे रहा है। तो चलिए देखते हैं अपने VS कोड में कि यार हमने प्रॉब्लम कहाँ पे की है, तो कहाँ पे जाके दिक्कत हुई है, ठीक है ना। तो अच्छा, एक गलती यहाँ पे हुई है, जो हमारी विड्थ है, ठीक है ना, वो हमको VW करनी है, ठीक है। जैसे मैं यहाँ पे VW करूँगा, देखिए हमारा जो फॉर्म है एकदम सेंटर में आ चुका है, और ये हमारा लिंक है, ठीक है ना। यहाँ पे लिंक पे आप क्लिक करके क्या कर सकते हो, मेरा हैंडल को ओपन कर सकते हो। तो ऑलराइट गाइस, आपने इसको एंजॉय किया होगा, ठीक है ना। ये ट्विटर का फॉर्म आपने देखा होगा, ये आपका अच्छा से बन के तैयार होगा। यहाँ पे आप क्लिक कर सकते हो, लॉगिन वगैरह फॉर्म वगैरह डाल सकते हो, यहाँ भी क्लिक कर सकते हो, उसके बाद लॉगिन पे आ जाओगे। ये सारी चीज़ें यहाँ पे एंकर टैग आपका बना हुआ है, बहुत बेहतरीन आपने यहाँ पे ट्विटर का लॉगिन फॉर्म आपने बना लिया है। तो शायद आपको ये सारी चीज़ें मज़ा आई होंगी, आप भी इसको बनाइए। बनाने के बाद यहाँ पे थम्स अप आप अच्छे से बनाइए। कोई दिक्कत होती है तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में टाइप कीजिएगा, मैं सारे सोल्यूशन आपको देने वाला हूँ। तो चलिए एक बार देख लेते हैं अपनी कोडिंग पे एक नज़र। तो सबसे पहले हमने यहाँ पर HTML क्रिएट किया था, ठीक है ना। थोड़ा सा मैं बड़ा कर देता हूँ, आप ध्यान से देख लिए। ये तो हमारा बॉयलर प्लेट था, यहाँ पे हमने टाइटल लगाया था। उसके बाद बॉडी में आप देखिए तो डिव क्लास कंटेनर ब्रांड लोगो के लिए हमने बनाया था, यहाँ पे हमारा जो लोगो है वो आ रहा था। उसके बाद हमने यहाँ पे ब्रांड टाइटल, जो हमारा टाइटल है, इसके लिए लिखा था। उसके बाद एक क्लास बनाई थी इनपुट, इसके अंदर हमारे पास एक लेबल था, टाइप ईमेल, पासवर्ड, उसके बाद यहाँ पे सबमिट बटन्स, उसके बाद यहाँ पे हमने एक लिंक क्रिएट की थी। ये हमारा यहाँ तक का काम सफ़र था, ठीक है ना। उसके बाद हम लोग यहाँ पे अपनी CSS, जो कि यहाँ पे लिंक हमने की थी, और लिंक करने के बाद CSS की स्टाइलिंग कुछ ऐसे की गई थी। तो सबसे पहले इनपुट लगाया था ताकि हमारा जो कर्सर है वो आपको रेड दिखाई दे। फिर मैंने बॉडी में 0, उसके बाद BH वगैरह, बैकग्राउंड कलर वगैरह सेट किया था, ठीक है ना। जस्टिफाई कंटेंट वगैरह सेंटर में कर दिए थे हम लोग। फिर ये हमारे पास क्या था, कंटेनर था। कंटेनर के अंदर हमने पोजीशन, रिलेटिव, विड्थ वगैरह सेट की थी पूरे कंटेनर की, जिसके अंदर सारी चीज़ें हैं, पैडिंग वगैरह, बॉक्स साइजिंग, बॉर्डर बॉक्स लगाया था। उसके बाद यहाँ पे हमने यहाँ पे लोगो सेट किया था। ये जो हमारा पाथ है ये लोगो का है, ठीक है ना, ट्विटर के। आप खुद भी यहाँ पर सर्च कर सकते हैं गूगल से और उसको कॉपी पेस्ट कर सकते हैं। अगली चीज़, ब्रांड लोगो में सारी चीज़ें हमने यहाँ पे सेट की थी। 50% में इसको राउंडेड कर चाहिए था। उसके बाद 7 पिक्सल इस तरह से हमको शैडो चाहिए। उसके बाद मैंने टाइटल के लिए यहाँ पे टॉप से मार्जिन, फॉन्ट वेट रखा, फॉन्ट का साइज रखा, कलर, डेटा स्पेसिंग वगैरह हमने यहाँ पर एडजस्ट की थी। उसके बाद हमारे पास इनपुट था, टेक्स्ट लाइन मैंने सेंटर मारा उसको, ठीक है। और उसके बाद मार्जिन मैंने 30 पिक्सल कर दिया था। लेबल, इनपुट और बटन, ग्रुप सेलेक्टर बना के सारी चीज़ों की प्रॉपर्टी यहीं पे एक जगह सेट की थी। विड्थ, पैडिंग, बॉर्डर, ये सारी चीज़, आउटलाइन, बॉक्स साइजिंग, सारी चीज़ें। उसके बाद एनथ ऑफ टाइप, देखे ना, जो हमारा दूसरा था उसके लिए हमने यहाँ पे मार्जिन टॉप सेट किया था। लेबल जो हमारे होते थे, प्लेस होल्डर के अंदर हमने कलर उसका ग्रे कर दिया था ताकि ग्रे कलर में आपको दिखाई दे। और इनपुट के लिए मैंने कलर वगैरह, पैडिंग वगैरह सारी चीज़ें यहाँ पर डिसाइड की थी। फॉन्ट साइज 14 रखा था, बॉर्डर रेडियस 50% था, 50 पिक्सल था, और बॉक्स शैडो यहाँ पे ये सारी चीज़ें मैंने सेट की थी। बटन पे आप आ जाओगे तो बटन यहाँ पे वाइट, मार्जिन, बैकग्राउंड, ये सारी चीज़ें थी। कर्सर पॉइंटर हमने बना दिया था। लास्ट में हवर यहाँ पे लिखा था ताकि हम लोग वहाँ पे लेके जाएँ तो आपका शैडो क्या हो जाए, नन हो जाए। तो लास्ट में मैंने जो एंकर टैग लगाया था उसके लिए स्टाइलिंग, फॉन्ट साइज वगैरह सारी चीज़ें यहाँ पर रखी हुई थी। तो फाइनली इसका जो आउटपुट आ रहा है वो आपको कैसा दिख रहा है, वो आपको कुछ इस तरीके से दिख रहा है। तो आई थिंक ये सारी चीज़ें आपको समझ में आई होगी, और इस तरह के आप फॉर्म यहाँ पे क्रिएट कर सकते हो। और कोई भी अगर आपको डाउट जाता है या कोई भी आपको दिक्कत जाती है तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में टाइप करके जरूर बताइएगा। वीडियो अगर आपको अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, और अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ यार चैनल को सब्सक्राइब करो और बेल आइकन को हिट करो ताकि इस तरह की कोई भी वीडियो मैं अपलोड करूं तो सबसे पहले नोटिफिकेशन आपको मिले और आप इस सारी चीज़ों को एंजॉय कर सकें। तो आज के लिए इतना ही, मैं मिलता हूं आपसे एक अगली वीडियो में। तब तक के लिए थैंक यू, गुड बाय एंड सी यू नेक्स्ट टाइम।